जी हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है। आज अपन एमपी के बारे में क्लियर डिफाइन करेंगे, एमपी की जानेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं GKR को। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश का नामकरण सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले एमपी के था। ओके दोस्तों, नामकरण किया गया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का गठन की, तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, जब हुआ था तब मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे? बात यह बोल रहा है, क्वेश्चन यह बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? तो मध्य प्रदेश में तब 43 ज़िले थे दोस्तों। एंड एट दी प्रेजेंट मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? एट दी प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं दोस्तों, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के एरिया की, मध्य प्रदेश का जिस प्रकार से एरिया रहता है, अगर मैं मध्य प्रदेश का थोड़ा सा नक्शा आपको यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करूँ, आगे इस वीडियो में मिलने ही वाला है आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स। ओके दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो होल एरिया है, जितना भी इसका जो एरिया है पूरा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना है? यह है, अगर मैं इसकी बात करूँ, 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश का एरिया देश के एरिया के कितना परसेंट है, तो 9.38 है मध्य प्रदेश का एरिया, देश के एरिया का। ओके दोस्तों, अगर मैं भारत के एरिया की बात करूं तो भारत का एरिया कितना है दोस्तों? भारत का एरिया आपको दिख रहा होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत का एरिया विश्व के एरिया का कितना परसेंट है, तो विश्व के एरिया का भारत का एरिया है 2.4% है दोस्तों। अगर विश्व का एरिया 100 है तो उसमें से 2.4% भारत का एरिया है। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम डिस्टेंस, पूर्व से लेके पश्चिम तक डिस्टेंस जो है 800 कितना है? 70 है। ओके दोस्तों, यदि मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश का जो डिस्टेंस है 605 है, 605 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब एरिया क्या था? अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था तब उसका एरिया कितना था, तो उसका पूर्व से पश्चिम तक का उसका एरिया था 1127 किलोमीटर। उसका नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक 996 किलोमीटर है, जो कि अभी एट द प्रेजेंट अगर मैं देखूँ में, तो जो उत्तर से दक्षिण तक का जो एरिया है, उत्तर से दक्षिण तक का एरिया अगर मैं बात करूँ इसका मध्य प्रदेश का है 605 है, और 800 अगर मैं इसकी बात करूँ अगर इसकी, तो 870 है, जो कि पूर्व से पश्चिम है एट द प्रेजेंट। और जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तो 1127 था। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश का अगर सी लेवल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का सी लेवल कहाँ से मेजर किया जाता है? सी लेवल मेजर किया जाता है चेन्नई से। देखिए, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश का गठन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको और इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपर में जो भाग होता है वो उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, और यहाँ पे पूर्वी भाग है, यह पश्चिमी भाग है। ओके दोस्तों, ये पूर्वी भाग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूर्वी भाग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है? पश्चिमी भाग है। अगर उत्तरी भाग की मैं बात करूँ तो उत्तरी भाग में क्या है? मुरैना इसका लास्ट पॉइंट है। मुरैना जिला है वो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग का लास्ट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पूर्वी भाग का जो लास्ट पॉइंट है वो सिंगरौली
आप चेक कर सकते हैं। सिंगरौली जो है पूर्वी भाग का लास्ट पॉइंट है। ओके दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि दक्षिणी पॉइंट का जो लास्ट का पॉइंट है वो बुरहानपुर है दक्षिणी पॉइंट। और पश्चिमी पॉइंट जो पश्चिमी का जो लास्ट पॉइंट है वो अलीराजपुर है। ओके दोस्तों, अलीराजपुर है जो पश्चिमी पॉइंट है लास्ट का। अगर मैं बात करूं उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो डिस्टेंस है वो 605 किलोमीटर है दोस्तों, 605 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व तक की कुल डिस्टेंस की बात करूं मध्य प्रदेश की तो 870 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था तो हमारी डिस्टेंस क्या थी, और जब छत्तीसगढ़ हट गया तो हमारे साथ में क्या डिस्टेंस रह चुकी है। अगर मैं बात करूं जैसे अगर छत्तीसगढ़ अपने साथ होता तो इस प्रकार से अपना नक्शा जो होता तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो रहता है छत्तीसगढ़ अपने साथ होता तो इसकी जो चौड़ाई थी वो अपनी जैसे पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो बढ़ जाती। पूर्व से पश्चिम क्यों बढ़ जाता, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस हिस्से में आता है। अगर इस हिस्से में आता छत्तीसगढ़ इस हिस्से में आता है तो यहाँ पे बढ़ जाता है, सो ये जाके 1127 हो जाती है। ओके दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, अब भौगोलिक दृष्टि से देखना है मध्य प्रदेश को, तो भौगोलिक दृष्टि में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले भौगोलिक दृष्टि 7 भागों में बांटा है। 7 भागों का आपको नाम बता दूं। सबसे पहले है 5 पठार हैं। अपने जो 5 पठार हमने हाईलाइट करके रखी हुई है, 5 पठार देखते हैं। मध्य प्रदेश का नक्शा है, आप देख चुके हैं पीछे भी देख चुके हैं वीडियो में। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, इसमें 5 पठार में दर्शाए हुए हैं और 2 जो हैं घाटियाँ हैं। 2 जो घाटियाँ हैं आपको भी वो दिख रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मालवा का पठार है, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, और साथ में यहाँ पे बघेलखंड का पठार है, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकल क्षेत्र। मैंने इसको नक्शे में इसलिए दर्शाया ताकि आप ये समझ सकें कि किस क्षेत्र में कौन सा पठार है, कौन सा पठार। बुंदेलखंड का पठार बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, और बुंदेलखंड की बात आती है तो यहाँ पे छतरपुर, टीकमगढ़ और इसी के अंदर टीकमगढ़, नौगांव सब इसके अंदर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मालवा का पठार तो मालवा के पठार की ओर आप देख सकते हैं अलीराजपुर वगैरह सब आ जाते हैं। मध्य भारत का पठार मुरैना का क्षेत्र आ जाता है। रीवा पन्ना का पठार, रीवा सतना का पठार जो है यहाँ पे आ जाते हैं, इस पठार में आ जाते हैं। बघेलखंड का पठार में इस साइड आ जाते हैं। ओके दोस्तों, सिंगरौली साइड आ जाता है। सोन नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकल पर्वत। सोन नर्मदा घाटी आपको समझना है तो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए प्रायद्वीपीय नदियों में। मैंने नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत के बारे में ही डिस्कस किया है थोड़ा, आप वहाँ देख सकते हैं। आप ये पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे 26 डिग्री और 1 मिनट वो रहना जाएगा। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। तो आप देख सकते हैं इसको, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ जाते हैं कि पूर्वी हिस्से का कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो पूर्वी हिस्से का कोऑर्डिनेट क्या है, 82 डिग्री 48 मिनट पड़ते हैं इसको। ओके दोस्तों, ईस्टर्न। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के लिए। थैंक यू।